हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मिसबा। अक्सर वालिदैन कहते हैं कि बच्चे जॉइंट फैमिलीज़ में या जिस कम्युनिटी में, जिस फ्रेंड्स सर्कल्स में वो लोग रह रहे होते हैं, वहाँ से वो लोग कुछ बैड हैबिट्स सीखते हैं। तो बच्चों की इन लैंग्वेजेस को, इन बैड हैबिट्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वालिदैन यही सोच रहे होते हैं कि ये सब चीज़ें बच्चे बाहर से सीख रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में माँ बाप का सारा फोकस बच्चों की इन्वायरमेंट पे। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। माँ बाप ये भूल जाते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा जो सीखता है वो अपने घर के एनवायरनमेंट से सीखता है, बाद में स्कूल से और किसी और अकेडमीज़ मदरसे से सीख रहा होता है। जो उसके घर का माहौल होता है बच्चा वो सबसे पहले पिक करता है। आज हम बात करेंगे वो 5 बैड हैबिट्स जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर डेवलप होती हैं, ठीक है। और हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम लोग अपने बच्चों को इस चीज़ों से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली हैबिट जो सी है कि हम लोग जो बच्चों को बर्बाद कर देती है कि हम लोग कंपेयर करते हैं बच्चों को अदर्स बच्चों से। वो तो ऐसा है, तुम ऐसे नहीं हो, वो ऐसा पढ़ता है, तुम तो ऐसे नहीं पढ़ते हो। ये चीज़ बच्चों की पर्सनैलिटी को एक अंदर से फुल डैमेज कर देती है। ये मैंने कोई कहानी नहीं सुनी हुई है, ये मेरे आंखों के देखे बहुत सारी फैमिलीज़ के समझ ले कि स्टोरीज़ हैं कि मैंने उन लोगों से सीखा है कि अपने बच्चों को कभी भी किसी से कंपेयर मत करें। ये एक बहुत बड़ी कह लें कि बच्चों का अंदर से उसकी पर्सनैलिटी का मर्डर है। होता है कि बच्चे बैड लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं और बैड एटीट्यूड दिखाते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे तोहफे के ही तौर पे अपने वालिदैन से हासिल करते हैं। वालिदैन अपने एक दूसरे को गुस्से में, माँ बाप एक दूसरे को ही गालियाँ देते हैं या एक दूसरे से बैड लैंग्वेजेस में बात करते हैं, जो कि बच्चे बहुत ही जल्दी पिक करते हैं। जब हम वालिदैन ही एक दूसरे के साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो हम लोग लाख अपने बच्चों को मना कर लें कि बेटा ऐसी बातें नहीं करते या ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, तो हमारे लाख मना करने के बावजूद भी बच्चे मना नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग वो खुद कर रहे होते हैं। वो जो चीज़ हम लोग खुद कर रहे हैं उससे हम अपने बच्चों को नहीं रोक सकते। कहीं ना कहीं किसी न किसी उम्र में आके उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप होंगी ही होंगी कि वो एटीट्यूड उनके अंदर आ जाएगा, बैड लैंग्वेज यूज़ करेंगे, बाहर गली मोहल्लों में भी गालियाँ बकेंगे। बैड एटीट्यूड बच्चों में तब आता है जब बच्चे हमसे बात करना चाह रहे होते हैं, और आजकल के माँ बाप के अंदर तो बिल्कुल भी मैं कहती हूँ तहम्मुल या वो चीज़ है ही नहीं। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं देख रही हूँ कि जब बच्चे उनके साथ बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो झुंझला जाते हैं। वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करते हैं कि प्लीज़ अब मुझे ज़्यादा सवालात नहीं करो, अपने काम करो, मुझे ज़्यादा मत बुलाओ, मैं थक गया हूँ। जब बाप भी ऑफिस से आ रहा होता है, ठीक है, तो तब भी उनको भी होता है कि मैं थक गया हूँ। बीवी के ऊपर भी चला रहे होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर भी चला रहे होते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो एटीट्यूड उनसे वो बच्चा पिक कर लेता है कि हाँ मेरे उसके अंदर एग्रेशन आता ही आता है, चाहे आप उसको कुछ भी कर लें। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने अंदर से ही आदतें ख़त्म करना पड़ेंगी ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से ग्रूम कर सकें। तीसरा आता है कि अनकंट्रोल टेम्पर, गुस्सा आना, ठीक है। जब हम लोग के बच्चे हमारी कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं या हमारी कोई बात नहीं मान रहे होते तो हम लोग को गुस्सा आता है और हम लोग अपनी बात मनवाने के लिए उनको मारते भी हैं, पीटते भी हैं। और हम लोग को लगता है कि ये सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को मनाने का, उनको अपनी काम करवाने का या उनसे अपनी कही हुई बात मनवाने का, जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हम लोग बच्चों को बहुत ही इजीली टैगर कर सकते हैं अगर हम लोग उनको प्यार मोहब्बत से, मैं कहती हूँ सिर्फ एक कह लें कि ठंडी कहती हूँ मैं, ठीक है, हग करने को बच्चों को मैं कहती हूँ ठंडी डाल दो, तो एक हग कह लें, एक ठंडी कह लें कि उनको आप इजीली उस बात के लिए एग्री कर सकते हो जो आपने काम करवाना हो या जो भी आपने बात मनवानी हो, उसके लिए आपको एग्री करने के लिए उनको मारने की, पीटने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ गलत हो जाती है वो तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, कहीं ना कहीं ज़ाहिरी तौर पर मान भी लेंगे, लेकिन अंदर उनके होता है कि ये चीज़ गलत है, मामा गलत है, बाबा गलत है, या हम लोगों ने अब इस तरह नहीं करना है। बात मनवाने के लिए हम उसको मारते हैं, उसके लिए साथ बैड लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जो कि बच्चा सीखता है। जाहिर सी बात है वो एक लर्निंग पॉइंट पे चल रहा है, उसको हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बच्चा पैदा होते साथ ही हम लोगों से सीखना शुरू होता है, अनटिल वहाँ तक जब तक कि बच्चा खुद मैच्योर ना हो जाए या उसको अच्छे बुरे की समझ ना आ जाए। हम लोग को ये पॉइंट्स बहुत ही कह लें कि स्कूल में बच्चे को जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है, इसी तरह वो रोज़ हम लोगों से भी समझ एक लेक्चर ले रहे हैं, वो हम लोगों से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब हम एक छोटे से बच्चे को देख के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो भी हमें देख के मुस्कुराता है, वो भी हमें स्माइल पास करता है। इसी तरह किसी रास्ते में भी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अगर किसी को भी हम लोग किसी को हंस के देखते हैं या मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी हमें इसी तरह का रिएक्शन
रिएक्शन देगा। अगर यही हम लोग उठा के उसके सर पे पत्थर मारेंगे तो जाहिर सी बात है उसने भी हमें इसी तरह का रिएक्शन दिखाना है। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों में बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। ठीक है, ये बच्चों के 1 ईयर से लेके इनके 8 to 9 ईयर्स बहुत कीमती होते हैं माँ बाप के लिए। जब हमारे वालिदैन ही आपस में लड़ते रहेंगे, ठीक है, झगड़ते रहेंगे और हम लोग ये बताएंगे तुम्हारे पापा बहुत एग्रेशन वाले हैं, प्लीज़ चुप कर जाओ, वो आने वाले हैं, ये कर लें वो कर लें, तो हम लोग बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि ये आदतें बेटा गलत हैं, ये आपके अंदर डेवलप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों को सबसे पहले अपने घर का माहौल सुधारने की ज़रूरत है। अपने बच्चों फोर्थ आदत जो बच्चों के अंदर डेवलप होती है अपने पेरेंट्स से, वो है डिसऑनेस्टी। जब वालिदैन ही झूठ बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर ये बहुत कॉमन आ जाता है कि ये कोई मसले वाली बात ही नहीं है, हमारे माँ बाप भी बोलते हैं, हमारे माँ बाप भी झूठ बोलते हैं, हमारे माँ बाप भी धोखा देते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, हम भी कर सकते हैं। जैसे कोई दरवाजे पे कोई चीज़ लेने आता है या हमसे कोई चीज़ मांगने आता है तो हम लोग अक्सर अपने बच्चों को कह देते हैं कि बोल दो मामा घर पे नहीं है, बाबा घर पे नहीं है, या हम किसी की चीज़ रख लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है ही नहीं, कि उसको बताना मत। इस तरह की बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि बच्चे सीखते हैं कि ये धोखा देना नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ये वालिदैन को देखना चाहिए कि हम लोग खुद ही अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, धोखा देना सिखा रहे हैं, तो बाद में हम लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये चीज़ें सीखते हैं। 5th नंबर पे आती है अनहेल्दी फूड, जिसका हम लोग अपने बच्चों को खुद टेस्ट डेवलप करवाते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको हम लोग जिस चीज़ की आदत डालते हैं वो लोग वही चीज़ें खाते हैं, चाहे वो जंक फूड्स हों, चाहे वो घर की बनी हुई अच्छी सब्जियां हों, दालें हों। जब हम अपने बच्चों को ही अनहेल्दी फूड्स खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं उस टाइम पे चस्के के तौर पे, तो बच्चों के टेस्ट वैसा ही डेवलप हो जाता है और बाद में वो चीज़ें दूसरी चीज़ें खाते हुए नखरे करते हैं। तो हम लोग फिर दूसरों के सामने रोना रोते हैं कि हमारे बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, हमारे बच्चे तो कुछ अच्छी चीज़ खाते ही नहीं है, जंक फूड्स ही खाते हैं, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह की फूड्स की आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही खाएंगे। आजकल बहुत कॉमन है, ऑर्डर कर लो नहीं पकाया, फूड पांडा कर लो कुछ नहीं पकाया। तो ये चीज़ें हम लोग को देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की जो उनसे हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, हमारे बच्चों को तबाह और बर्बाद करने वाले जंक फूड्स बहुत ज़्यादा किरदार अदा करते हैं। तो हम लोगों को बच्चों को अच्छी और हेल्दी चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। हेलो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।